तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 9th के लिए मैथ की रिवीजन वर्कशीट को दोनों मीडियम में एक साथ, जो कि आज की डेट के लिए है। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन अपलोड है। कमेंट में लिंक मिलेगी, देख सकते हो। क्वेश्चन पे आ जाओ। ट्राई योर सेल्फ, जो हमें खुद करना है, ठीक है ना। लेट्स ट्राई फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर। हमें एक्स और वाई का मान निकालना है। हिंदी में क्वेश्चन देखो, स्वयं प्रयास कीजिए। क्वेश्चन 1, दी गई आकृति में एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो। आंसर 1, ध्यान से देखो। जब इस प्रकार से आकृति हो, क्रॉस जैसा सिंबल हो, तो ये इसके इक्वल होगा। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण है, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी प्रकार ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो सीधा सा हिसाब है, x 93 हो जाएगा। यहाँ पर लिखा गया। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण हिंदी में लिखो, इंग्लिश में वर्टिकली अपोजिट एंगल चाहो तो फुल फॉर्म लिख लेना, ठीक है। शॉर्ट में मैंने लिखा। अब आपको देखना है इस लाइन पर, ठीक है। x आ चुका है, इस लाइन पर फोकस करो। y प्लस एक्स 180 का होगा। क्यों? लीनियर पेयर है, यानी कि रैखिक युग्म है, ठीक है। तो 180 निकलेगा, तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 180। रैखिक युग्म हिंदी में, इंग्लिश में लीनियर पेयर, ठीक है। तो x पर x की वैल्यू रखो 93 प्लस वाई इक्वल टू 180। तो y मिल जाएगा 93, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 87। x आ गया, y आ गया, ठीक है। यही निकालना था। अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर डाउट होगा बता देना। क्वेश्चन नंबर 2, दी गई आकृति में ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान से देखो, क्वेश्चन यहाँ पर अधूरा है। यहाँ पर इनको कुछ रेशियो देनी थी, जैसे कि मान लो ए बी का कुछ रेशियो होता 1:3, 1:5, 2:7, कुछ भी देना था, ठीक है। ध्यान रखना। तो फिलहाल हम दोनों तरीके से आपको बता देंगे, ठीक है। इंग्लिश में क्वेश्चन देख लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन द गिवन फिगर, ठीक है। यहाँ पर इनको ए रेशियो भी देना था, जो कि गिवन नहीं है, ठीक है। सॉल्यूशन देखो दोनों तरीके से। आंसर नंबर 2, ध्यान से देखो, यहाँ पर भी ऐसी आकृति मिल रही है, तो ये इसके इक्वल होगा। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो लिख सकते हैं 80 होगा ए प्लस बी के इक्वल, ठीक है। यानी ए प्लस बी इक्वल होगा किसके? 80 के। हिंदी में लिखो शीर्षाभिमुख कोण। आप पूरी लाइन लिखना, मैंने शॉर्ट में लिखा है। इंग्लिश में वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब अगर हम ए निकालें तो बी इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ए मिलेगा 80 माइनस बी। अगर बी निकालेंगे तो ए इधर आके माइनस हो जाएगा, 80 माइनस ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसकी क्लियर वैल्यू नहीं निकलेगी, फिक्स नंबर में ध्यान रखना। अब मान लो क्वेश्चन में रेशियो दिए होते, तो यहाँ पर मान लिया रेशियो 1:3, ए रेशियो बी है, ठीक है। तो ए मान लेते 1 का मतलब x, और बी मान लेते 3 है, तो 3x, ठीक है। अब हमको पता है कि a प्लस बी 80 होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण है। तो a पर a की वैल्यू x, b पर 3x बराबर 80 के रखते, तो ये 3 में 1 मिलाते 4x बराबर 80, तो x आता 80/4 20। x आपने a माना, a का मान आ जाता 20, और b निकालते कितना माने 3x, तो 3 पे 3, x पर x की वैल्यू 20, 60 आ जाता, और दोनों को प्लस करने पर 60 + 20 आपका 80 निकलता। क्लियर है? तो अगर रेशियो देते तो आपका राइट आंसर होता है 20 एंड 60, या किसी प्रकार से रेशियो जो भी होती है उसके अकॉर्डिंग हम फिक्स नंबर निकाल देते, ठीक है। विदाउट रेशियो आपको ये लिखना है, ठीक है। और क्वेश्चन में रेशियो होगा, अगर पेपर में होगा तो ऐसे अधूरा क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। फिलहाल मैंने दोनों तरीके से बता दिया। आई होप अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।